नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है जी ड्यूज फार के एग्रोलक्स 50 पे, जो 50 HP कैटेगरी का ड्यूज फार का ट्रैक्टर है। तो इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। और साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी नए ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दे दिए जाएंगे, या फिर आप हमें श्री गणपति सामने ड्यूज फार हनुमानगढ़ में संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी प्रॉपर डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो। और अगर आपको नया ट्रैक्टर ख़रीदना है तो आप हमारी डीलरशिप पे विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं जी शुरू और बताते हैं आपको इस ट्रैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर बात करें ड्यूज फार की, तो ये एक जर्मन कंपनी है जो इंडिया में 45 HP से लेके 80 HP तक के ट्रैक्टर को बनाती है। तो इस ट्रैक्टर में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो इसे बाकी सभी ट्रैक्टरों से अलग बनाती हैं, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो अगर बात करें ट्रैक्टर के डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हो कि एक एरोडायनेमिक शेप का ये ट्रैक्टर है और सिंगल पीस फाइबर हुड के साथ ही आता है। ये देखो आप, इस तरीके का डिज़ाइन आपको किसी भी ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात करें इसके डिज़ाइन की खूबियों में, तो जो इसका डिज़ाइन है ये इस तरीके से बनाया गया है कि जो इसके अंदर की हवा है, जैसे ये पंखा हवा को अंदर की ओर फेंकता है तो वो हवा इसके इंजन के चारों तरफ से घूमती है और नीचे या ड्राइवर के पैरों तक हवा नहीं पहुंचती। इस तरीके का इस बोनट को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो आप, इसकी चौड़ाई में थोड़ा फ़र्क है, ये देखो। तो ये इस तरीके का डिज़ाइन है कि जो हवा है वो अंदर ही रहे ट्रैक्टर के, ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे, ताकि गर्म हवा की वजह से ड्राइवर को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया गया ट्रैक्टर, इससे इंजन की कूलिंग भी प्रॉपर होती है। और अब अगर बात करें ट्रैक्टर के इंजन की, तो ये देखो आप, यहाँ से सिंगल पुश बटन है। आप इसको हल्के हाथ से ऊपर करोगे तो अपने आप ये बोनट ऊपर चला जाएगा। अंदर इसमें 2 हाइड्रोलिक सस्पेंशन जैक दिए गए हैं इसको उठाने के लिए। तो अब बात करें अगर इंजन की, तो ड्यूज फार के एग्रोलक्स 50 में आपको 3 सिलेंडर 3000 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो ड्यूज फार का खुद का इंजन है। इसमें किसी भी कंपनी का कोई भी पार्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये ड्यूज फार का खुद का डिज़ाइन है और ख़ुद का ही मैन्युफैक्चर किया हुआ इंजन है। जैसे आप पुराने समय में देखते थे, तीनों सिलेंडर के लिए अलग अलग फ्यूल इंजेक्शन पंप दिए गए हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिकल टाइप गवर्नर दिया गया है, जो ड्यूज फार का खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ गवर्नर है। तो इससे इसकी जो फ्यूल इफ़िशियंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, माइलेज अच्छी आती है। और ये जो तीनों पंप है ये डायरेक्ट नीचे केम शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर की टाइमिंग में जो इंजेक्शन टाइम आप जिसको बोल सकते हो वो बहुत ही बढ़िया रहता है और डीजल प्रॉपर बर्न होता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पावर देखने को मिलती है बाकी सभी ट्रैक्टरों से। तो इस ट्रैक्टर में आपको सेपरेट हेड दिए गए हैं। ये देखो आप, ये तीनों हेड अलग अलग हैं, जिससे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और पंप भी अलग अलग होने की वजह से इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। और इन पंप को तेल की जैसे डीजल की सप्लाई करने के लिए ये फीड पंप अलग से यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो अब बात करें इंजन की स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 3000 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। ये 3 सिलेंडर इंजन है जो 2200 RPM पे चल के 50 HP जनरेट करता है। और अगर बात करें इसके टॉर्क की, तो ये लगभग 1600 RPM पे चल के आपको 252 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 31% का बैकअप टॉर्क भी आपको जनरेट करके दे देता है, जो 50 HP कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। बाकी और कोई भी ट्रैक्टर आपको 31% का बैकअप टॉर्क 50 HP कैटेगरी में नहीं देते। ये ड्यूज फार अकेला ऐसा ट्रैक्टर है जो 252 न्यूटन मीटर का टॉर्क लो RPM पे आपको जनरेट करके देता है। तो ये थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन इंजन की। अब इंजन के अगर अंदरूनी खूबियों की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको पिस्टन के नीचे कूलिंग जेट देखने को मिल जाएंगे, जो पिस्टन पे लगातार इंजन ऑयल का छिड़काव करते रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आज तक किसी भी ट्रैक्टर कंपनी के पास में नहीं है।
तो इसकी वजह से आपके जो पिस्टन की घिसावट है और उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहते हैं। पिस्टन जल्दी नहीं घिसता और ना ही पिस्टन गर्म होता है। और उसके बाद बात करें अगर इंजन की और खूबी की, तो आप देखोगे कि इस साइड में इसमें आपको ये एक वाटर गैलरी देखने को मिल जाएगी, जिसको आप कूलेंट गैलरी भी बोल सकते हैं। जो इंजन का कूलेंट है वो यहाँ से इंजन के अंदर एंटर होता है। और ये पैरेलल वाटर गैलरी है, यानी तीनों सिलेंडर के लिए अलग अलग कूलेंट सप्लाई होती है। जो रेडिएटर का टेम्परेचर, एक जैसा टेम्परेचर का जो कूलेंट इंजन में एंटर होता है, उसका टेम्परेचर तीनों सिलेंडरों के लिए एक समान रहता है, जिससे कि ट्रैक्टर के जो तीनों सिलेंडर हैं वो प्रॉपर और बराबर ठंडे रहते हैं। किसी भी इन सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें आपको ये हाई प्रेशर वाटर पंप भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर आगे बात करें ट्रैक्टर में, तो आगे आपको यहाँ पे रेडिएटर दिया गया है और कूलेंट का रिजर्वोयर वो यहाँ दिया गया है। ड्राई टाइप का आपको इसमें डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। और बैटरी आपको यहाँ आगे देखने को मिलेगी। ड्यूसफार में आपको एमरॉन की बैटरी ही देखने को मिलेगी। ये चोक का सेंसर यहाँ पे दिया गया है, जिसका इंडिकेशन आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा अगर आपका एयर फिल्टर चोक होता है तो। उसके बाद इसमें ये फ्यूल फिल्टर आ गए, यहाँ से आप इंजन ऑयल को डाल सकते हैं। ये ऑयल चेक करने के लिए इंजन ऑयल। और नीचे ये ड्रेन प्लग दिया गया है, जहाँ से आप इंजन ऑयल सर्विस के टाइम अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से ड्रेन करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाएगा। यानी टोटल जो जितना भी सर्विस का सिस्टम है वो ट्रैक्टर के एक साइड है, दूसरी साइड में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इंजन के बारे में। अब बात करें ट्रैक्टर के क्लच की, तो पहले इसको अपने बंद कर देते हैं। ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच देखने को मिलेगा, ये ट्रांसमिशन के लिए और यहाँ पे आपको पीटीओ के लिए क्लच दिया गया है। ट्रैक्टर में आपको 11 इंच की सेरामेटेलिक टाइप की क्लच प्लेट देखने को मिलेगी, जिसकी घिसावट बहुत कम है और स्लिप करने की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ट्रांसमिशन के लिए ये क्लच है, जिससे आप इसके ट्रांसमिशन को डिसंगेज कर सकते हैं इंजन से। और पीटीओ को डिसंगेज करने के लिए आपको अलग से क्लच दिया गया है। आपको एक ही क्लच में दोनों क्लच नहीं मिलते। काफ़ी ट्रैक्टर कंपनियां हैं जो आपको कहती हैं कि हमारा ट्रैक्टर डबल क्लच है, लेकिन ज़्यादातर वो डुअल क्लच होते हैं, जो हाफ क्लच पे ट्रांसमिशन और पूरे क्लच पे जो आपको पीटीओ को रोकते हैं। इसमें आपको दोनों क्लच अलग अलग दिए गए हैं। अब बात करें ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको लो, हाई और एसआर यानी सुपर रिडक्शन 3 रेंज देखने को मिल जाएगी, जिसमें लो और हाई के जो स्पीड है वो आपको दूसरे बाकी सभी ट्रैक्टरों जैसे ही मिलेंगी, लेकिन एसआर की जो स्पीड है वो आपको लो से भी कम देखने को मिलेगी, जिसको सुपर रिडक्शन गियर बोला जाता है। तो उसमें आपको जो क्रीपर स्पीड है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी सभी ट्रैक्टर कंपनियां लो, मीडियम और हाई में आपको रेंज देती हैं, लेकिन इसमें आपको लो से भी कम स्पीड देखने को मिलेगी, जिसको आप क्रीपर स्पीड बोल सकते हो। तो 3 रेंज इसमें दी गई हैं। वहीं अगर बात करें दूसरी साइड, तो इसमें आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको रिवर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी 4 गियर है फॉरवर्ड के लिए और 1 गियर रिवर्स के लिए देखने को मिलेगा। इसमें आपको रेंज के हिसाब से 12 गियर आपको आगे के, यानी 4 गियर आपको हाई के, 4 लो के और 4 एसआर के, यानी 12 गियर आपको फॉरवर्ड के देखने को मिल जाएंगे और 3 गियर आपको रिवर्स के देखने को मिलेंगे। यानी कि 12 + 3 का इसमें गियर बॉक्स दिया गया है। और इसके गियर बॉक्स में आपको फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, जिससे कि जो गियर बॉक्स है उसकी प्रॉपर लुब्रिकेशन होती रहती है। और फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम इसके रियर एक्सल में भी दिया गया है, जिससे इसके जो पुर्जे हैं गियर के, उसकी घिसावट बहुत हद तक कम हो जाती है। कभी कभी आपका ट्रैक्टर ढलान पे या चढ़ाई पे काम करता है, तो उस टाइम आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो प्रॉपर सभी जो इसके गियर्स हैं उनको मिलता रहता है, जिससे कि उनकी घिसावट कम हो जाती है और लाइफ बढ़ती है। इस ट्रैक्टर में आपको हेलिकल गियर देखने को मिलेंगे, जिससे कि गियर टू गियर का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है और उनके टूटने फूटने की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अब बात करें ट्रैक्टर के डैशबोर्ड की, तो इसमें आपको फ्यूल, आरपीएम और टेम्परेचर के लिए 3 मीटर दिए गए हैं एनालॉग टाइप के, और आवर मीटर आपको यहाँ पे डिजिटल मिलेगा। जैसे ये देखो आप, ये
डिजिटल आवर मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो जितने भी सेंसर है ट्रैक्टर के, जैसे एयर फिल्टर के, चोक का, पीटीओ, क्लच, ब्रेक्स, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टर्न के लिए इंडिकेशन देने के लिए यहाँ पे ये स्विच दिया गया है। ये हाथ वाला एक्सेलरेटर है जिसको आप हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये आपको हॉर्न स्विच यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल डालने के लिए टैंक दिया गया अलग से, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ब्रेक मिलते हैं। ये पार्किंग और हेडलाइट वगैरह कंट्रोल करने के लिए स्विच दिया गया है। यहाँ से आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए चाबी को लगा सकते हैं, ये पार्किंग के लिए है। और यहाँ जो ये नॉब आप देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है इंजन को बंद करने के लिए। अब बात करें हाइड्रोलिक्स की, तो इसमें आपको एडीडीसी टाइप की हाइड्रोलिक देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 2250 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी, जो 50 एचपी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। और किसी भी ब्रांड में आपको 2250 की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको ये 2 लीवर दिए गए हैं, जो ड्राफ्ट और पोजीशन कंट्रोल है, जिससे आप इम्प्लीमेंट की गहराई को सेट करके चला सकते हैं। वहीं बात करें, इसमें एक अलग से ऑप्शन है जिससे आप फ्लोट कह सकते हैं। ये देखो, आप यहाँ पे फ्लोट लिखा गया है, कंपनी लिख के देती है। यहाँ अगर आप इस लीवर को डाल दोगे तो आपकी जो सेंसिंग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोलिक्स में कोई सेंसिंग नहीं देखने को मिलेगी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई मिलेगी इम्प्लीमेंट की। जैसे आप मानो रोटावेटर है या कोई ऐसा इम्प्लीमेंट जिसमें आपको गहराई ज़्यादा चाहिए, तो आप इसको फ्लोट में डाल सकते हैं, जिससे इसकी सेंसिंग ख़त्म हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ ड्यूज फार्म में देखने को मिलेगा फ्लोट का। अब बात करें, इसमें ये 2 ऑक्सिलरी वाल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप एमबी प्लो, पावर हैरो, लेज़र लेवलर वगैरह चला सकते हैं। और उनको ऑपरेट करने के लिए ये लीवर दिया गया है ऑक्सिलरी वाल्व को, तो इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें अगर पीटीओ की, तो इसमें आपको 2 स्पीड का पीटीओ देखने को मिलेगा, 540 और 750, जिससे आप इसको अपने हिसाब से 540 पे या 750 पे काम कर सकते हैं। और 540 आरपीएम आपको 2050 इंजन रेटेड आरपीएम पे मिलेंगे। और वहीं अगर बात करें 750 की, तो ये भी 2050 आरपीएम पे आपको 750 आरपीएम मिलेगी। और अगर आपको 540 इकोनॉमी पे चलाना है, तो आप इसको 750 में डाल के इसको आप 1550 आरपीएम पे सेट कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे 540 इकोनॉमी पीटीओ के आरपीएम देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप हल्के काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी ट्रैक्टर के ब्रेक्स की। तो बात करें ट्रैक्टर के ब्रेक्स की, तो ये पार्किंग ब्रेक का लीवर जो है ये अलग से दिया गया है ट्रैक्टर में, जिसका मेन ब्रेक्स के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर बाई चांस आपके ब्रेक्स कभी फेल भी हो जाते हैं, तो आप पार्किंग ब्रेक के सहारे ट्रैक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये ब्रेक बहुत ही पावरफुल ब्रेक हैं। इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं अंदर, इस ब्रेक लीवर में भी जो डिस्कें हैं वही ऑपरेट करती हैं इसको। तो और अगर ब्रेक्स की मेन ब्रेक्स की बात करें, तो ये देखो, आप सस्पेंडेड टाइप के पैडल आपको देखने को मिलेंगे। ये हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड मल्टी डिस्क ब्रेक आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपको हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो तेल से ऑपरेट होते हैं। ये देखो आप, ये पाइप के थ्रू ही तेल जाता है पीछे ब्रेक्स में, और उसी से ये कंट्रोल होते हैं। ये सेल्फ एडजस्टेबल ब्रेक हैं, इसको आपको कभी भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये बाकी सभी ट्रैक्टरों से ड्यूज फार को अलग बनाता है। इसमें दोनों ब्रेक्स के लिए 2 मास्टर सिलेंडर अलग अलग दिए गए हैं। तो ये आपको पैर वाला एक्सेलरेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक दिया गया है, जो दोनों टायर को के जो डिफरेंशियल है उसको लॉक करने के लिए है, ताकि आपके दोनों टायर जो हैं वो बराबर एक समान खिंचाई कर सकें। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के रियर एक्सल की। तो ट्रैक्टर में आपको प्लानेटरी टाइप का रियर एक्सल देखने को मिल जाएगा। कई कंपनियां इसको EPI या एपिसाइक्लिक रिडक्शन सिस्टम भी बोलती हैं। तो ये जो एक्सल है ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे मजबूत एक्सल माना जाता है,
इसके टूट फूट की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि इसमें जो एक्सल है वो 3 अलग अलग गियर्स के बीच में चलता है, जिससे कि इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क टायर तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इस एक्सल में वज़न होने के कारण, क्योंकि जैसे ही प्लैनेटरी एक्सल है तो इसमें थोड़ा आम ट्रैक्टर के एक्सल से ज़्यादा वज़न होता है, तो ट्रैक्टर की जो स्लिपेज है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद ये देखो आप, यहाँ पे आपको 4 सेंसिंग होल देखने को मिल जाएंगे, जो आप अलग अलग मिट्टी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टॉपलिंग को। तो इस वाले होल में आपको सबसे कम सेंसिंग देखने को मिलेगी, यानी ना के समान इसमें सेंसिंग देखने को मिलेगी जो ट्रांसपोर्ट के लिए होल है। ये देखो आप, कंपनी यहाँ पे लिख के भी देती है कि अगर आपको इम्प्लीमेंट कहीं लेके जाना है तो आप ऊपर वाले होल में लगाओ, ये देखो। और अगर आपको खेत में काम करना है तो आप इसके सेंसिंग के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और वहीं बात करें ट्रैक्टर के पीटीओ की, तो इसमें आपको 46 HP का पीटीओ देखने को मिल जाएगा, जो 50 HP कैटेगरी में सबसे बेस्ट पीटीओ ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्रैक्टर का ये ब्रीदर देखने को मिलेगा, जो हाइड्रोलिक ऑयल है पीछे का, उसकी जो गैस है जैसे वो गर्म होता है तो उसमें गर्म होकर जो गैस बनती है उसको बाहर निकालने के लिए ये ब्रीदर यहाँ पे दिया गया है कंपनी ने, जिससे कि ट्रैक्टर में जो लीकेज है उसकी समस्या ना हो। इस ट्रैक्टर में आपको कोई भी पैकिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि इसमें जो लीकेज है उसकी समस्या आपको नहीं आने वाली। अब बात करें अगर ट्रैक्टर के टायर साइज़ की, तो पीछे के जो टायर हैं वो आपको 14, 9, 28 और फ्रंट टायर आपको 7, 50, 16 के देखने को मिल जाएंगे। ये देखो आप, इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है और हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का जो पंप है वो आपको दोनों अलग अलग दिए गए हैं, सेपरेट। तो ये था ड्यूशफर के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को कीजिएगा जी सब्सक्राइब। और अगर कोई भाई ट्रैक्टर लेना चाहता है तो श्री गणपति सामने हनुमानगढ़ जंक्शन हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और प्राइस वगैरह की इंक्वायरी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।